तो यहाँ पर हम 10वीं गणित के तीसरे चैप्टर में हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। तो इसमें 6 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसको देख सकते हैं। सबसे पहले जो समीकरण दिए रहते हैं इनको देखो। फर्स्ट वाला समीकरण क्या है, x + y = 14। वही तो सबसे पहले दोनों समीकरण को हमको देखना है। देखने के बाद आपको ये अंदाज कर लेना है कि यदि x y के साथ कोई नंबर नहीं है तो उसको पहले ले लो तो ज़्यादा सही होता है। अभी सर आएंगे क्वेश्चन तो उसमें देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ x + y = तो 14 हो गया। यदि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा 14 - y, और यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इस फर्स्ट समीकरण का मान हम किस में रख देंगे, दूसरे में। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, यहाँ पर आप इसको 1 नंबर दे देना, ये 2 नंबर पहले उतार लेना इन दोनों समीकरण को, ठीक है। अब मान रख देते हैं तो समीकरण 2 क्या है उसको लिख लो, x - y = कितना है, 4 है। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देख लो, ये है ना 14 - y = कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। ये x की जगह पर हम ये लिख दिए हैं, y की जगह पर वो लिख दिए हैं। अब ये 14 हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2y, ये कितना हो गया 4। अब -2y = हो जाएगा 4 - 14। अब यहाँ पर -2y = क्या हो जाएगा, ये हो गया -10 हो जाएगा। तो यहाँ पर y = क्या हो जाएगा, -10/- 2। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आ गई है इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पर y की जगह पर। तो लिख सकते हैं y बराबर कितना आया है, 5, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 देखो यहाँ पर क्या लिखा है, x = 14 - y, ये मिल गया ना, है ना। इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखना हो तो डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो। y का मान 5 है तो 5 लिख दिए, x = कितना हो गया 9। लास्ट में इसका आंसर लिख देंगे यहाँ पर, x = 9 और y = कितना हो गया 5। क्लियर हो गया। इस तरह से इसकी चेक भी कर सकते हो, या पहले समीकरण में x y देख लो, x y का मान रखेंगे, x का मान 9, y का मान 5, तो 9 5 14 इतना आ गया, मतलब सेम है। इसमें भी रख सकते हो, x का मान 9, y का मान 5 है तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, किसी एक में रख करके चेक कर सकते हो कि आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा हमारे पास प्रश्न है, इस प्रश्न को भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं ये वाला समीकरण 1 हो जाएगा, ये वाला समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं s - t = कितना है, 3 है। तो यहाँ पर मैं t का पक्षांतर कर दूं, है ना। तो s = क्या हो जाएगा, 3 + t, ठीक है। अब इसमें 1 2 मान लिए थे, इसको 3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मर्जी से जैसा मानना हो मान सकते हो, कोई फिक्स ऐसा नहीं है। ये 3 हो गया। अब हम समीकरण 2 से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 में s का मान रखने पर, लेकिन समीकरण 2 को पहले आप सरल भी कर सकते हो, नहीं सीधे रख भी सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, s/3 + t/2 = क्या है, 6 है, ठीक है। s की जगह पर मैं क्या लिख दूँ, बोलो 3 + t, और बटे में क्या हो गया 3 + t/2 = क्या हो गया 6। अब यदि यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं कि जब अपॉन में हो तब कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले अपॉन वाला हिस्सा हटाना है। हटाने के लिए दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने में, 6। अब 6 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये तरीका होता है। तो देखो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, ये 6 लिखा, फिर क्या लिख दिया 3t, सॉरी क्या लिखा है 3 + t/3, इसके साथ 6 लिख देना है, इसके साथ भी 6 लिख देना, +6 और क्या हो जाएगा t/2, इसके साथ भी लिख देना है 6 × 6। समझ में आ गया। तो अपॉन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो अपॉन में हो उसका पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। यदि यहाँ 3 भर होता तो 3 भर का मल्टीप्लाई करते,
2 भर होता तो 2 भर मल्टीप्लाई करते, अब दोनों हैं और कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जैसे यहाँ 3 होता यहाँ 4 होता तो फिर किसका करते, यहाँ पर 3 होता यहाँ पर 4 होता तो किसका करते, 12 का कर देते, 12 का कर देते। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहला काम होता है इसके अपॉन को हटा देना है। आप वहाँ भी हटा सकते थे, सरल कर लेते, फिर इक्वेशन में लिख देते, चाहे ऐसा कर लो, वही बात है। अब यहाँ पर देखो कैंसिल करते हैं तो ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और ये 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। अब देखते हैं इसका जो है ये बाहर जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6, फिर इसका इसके साथ भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2t, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं इसका 3 के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3t और ये 6 6 क्या हो जाएगा 36। ठीक, अब यहाँ पर ये 2t और ये 3t जुड़ के क्या हो जाएगा 5t और ये हो जाएगा 36 माइनस 6। दो काम कर लिए हैं, ये टी वाले सेम साइन के हैं तो 5t हो गया और इसको उधर कर दिए तो -6 हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूँ t बराबर 36 में 6 माइनस कर दोगे 30 अपॉन में कितना हो गया 5, ये 6 आ जाएगा। ठीक, इसकी वैल्यू आप इक्वेशन 3 में रख दीजिए तो यस की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 में टी का आया है ना, t बराबर 6 रखने पर, तो यहाँ पर रख देते हैं s इक्वल टू है 3 प्लस t, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, t का मान कितना है 6, तो s इक्वल टू हो जाएगा कितना ये 9। यहाँ पर उत्तर या आंसर लिख दोगे क्या कि यहाँ पर s इक्वल टू 9 है और t बराबर कितना है 6 है। चेक भी कर सकते हो यहाँ पर इस इक्वेशन में s का मान कितना है 9, 9 में से 6 चला गया कितना आ जाएगा 3। इसमें भी रख सकते हो, यहाँ s का कितना है 9 तो 9 रख देते हैं, t का कितना है 6 तो 6, ये 3 त्रिकाई 9 और 2 3 6 और 3 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, इस तरह से। अब हम थर्ड वाले इक्वेशन में 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब यहाँ पर हम ये सबसे पहले इसका समीकरण दे देते हैं, पहला समीकरण हो जाएगा, ये वाला कैसा हो जाएगा दूसरा। जब हल करेंगे तो दोनों को आप लिख देंगे। लिखने के बाद देखो अब मैं किस में से क्या कर दूं यार तो सरल रहेगा। आप ये सोचो, मैं अभी बताया हूं कि जब ऐसे ढूंढना है इक्वेशन में कि यदि x और y हैं और जिसके साथ केवल एक हो, कुछ न लिखा हो, उसको ट्रांसपोज करो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ पहला, फर्स्ट वाले से। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 3 है। अब मैं x का निकालूं कि y का निकालूं, क्या सरल रहेगा y का। तो मैं 3 को इधर ले लेता हूं तो 3x माइनस 3 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा y। ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया, फर्स्ट सेकेंड तो उसको ले लिए थे। तो आपके उस पर निर्भर करता है कि आपकी लॉजिक क्या चल रही है। बाकी वैसे भी निकाल के आप कर सकते हो, जब दोनों में ऐसा होगा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यदि ऐसा हो तो सरल हो जाएगा। ठीक, अब हम ये वाला इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर रखें, क्या लिखा है देखो 9x माइनस 3y इक्वल टू क्या है 9, है ना। तो 9x माइनस 3, y का मान कितना आया है यार 3x। हाँ, ये वाला देखना है। ठीक है, ये है 3x माइनस 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब ये इसका अंदर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके भीतर घुसेगा, देखते हैं क्या क्या करता है ये। तो ये 9x माइनस ये कितना हो जाएगा 9x माइनस 9 इक्वल टू क्या हो गया 9। हाँ, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा +9। ठीक है, तो यहाँ तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, हाँ 0 आ गया। और इक्वल टू उधर भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इधर मैच भी कर सकते हो, इसका रेशियो निकालोगे तो 1/3 आएगा, इसका भी रेशियो निकालोगे तो 1/3 आएगा, उसका भी रेशियो निकालोगे तो 1/3 आ जाएगा। अब जब ये इक्वल इक्वल आए, इसका मतलब ये है कि इसके इन्फिनाइट रूप से बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, अपरिमित अनेक हल होंगे, है ना। तो इस समीकरण के क्या हो जाएंगे, इस समीकरण के, है ना, अनेक हल होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ से कैसा पता चल जाता है कि कैसे आएगा, मान लो और x कट जाए और यहाँ पर 0 आए, यहाँ पर 4 आ जाए, तो
जब इक्वल नहीं आएगा तब हम बोलेंगे कि इसके कोई हल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखो एक्स वाई का सॉल्यूशन हल आया तो ठीक है, अद्वितीय हल हो गया, है ना, यूनिक हो गया। और यदि यहाँ पर जीरो आए और यहाँ पर कुछ और नंबर आए मतलब कोई हल नहीं होगा। यदि बराबर आ जाए तो मतलब उसका अनेक हल होगा। इस तरह से हम पता करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलिए अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं। ये पॉइंट पॉइंट वाला है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है। इक्वेशन को पहले सरल कर लेते हैं। 0.2x प्लस 0.3y और इक्वल टू हो जाएगा 1.33। ठीक है, 1.33 है ना, ऐसा। तो थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं। तो बाय मिस्टेक एक 3 एक्स्ट्रा हो गया था, एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ 1.3 है। तो देखो यदि आप इसको करोगे तो 2/10 हो जाएगा, इसको भी करेंगे तो 3/10 हो जाएगा, ये 13/10 हो जाएगा। सबके में एक जैसे है। करना चाहो तो मैं एक स्टेप कर देता हूँ। ये हो जाएगा 2x/10 प्लस क्या हो जाएगा 3y/10 और ये हो जाएगा 13/10। एक जैसे है। यदि 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो सब हट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मेरे पास आया 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, है ना। अब इसमें से अब मैं किसका निकालूं, x का निकालूं कि y का निकालूं। अब दोनों में नंबर है तो कोई भी निकाल सकते हो, तो मैं x का ही निकाल देता हूं। तो यहाँ पर देखो मुझे x इक्वल टू लेना है, तो ये 13 हो गया, 3y इधर जाएगा तो माइनस 3y अपॉन में कितना हो गया 2। इसको मान लेते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से हमको दूसरा वाला करना है। तो 0 पॉइंट कितना दिया है बोलते जाओ थोड़ा। 0.4x हाँ प्लस 0.5y प्लस इक्वल टू 2.3 इसका है। इसको भी सबसे पहले हम इसको अपॉन में कर लेंगे तो 4x/10 प्लस 5y/10 और ये हो जाएगा 23/10 और 10 से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, सेकेंड हो गया। यहाँ बगल में लिख सकते हो कि ये कैसे आए, लिख सकते हो कि 10 का गुणा करने पर बाय मल्टीप्लाइंग 10, है ना। यहाँ भी लिख सकते हो, नॉर्मल भी कर सकते हो ये सारा। अब हमारे पास ये दो समीकरण बन गए, तो जो x की वैल्यू हम दूसरे में क्या करेंगे पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं बगल में लिख देता हूँ समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। आप समीकरण 1 का लिख दो, x का लिख दो, या आप पर डिपेंड करता है। कुछ कुछ बता देना कि ऐसा हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो मैं ये समीकरण 2 देख रहा हूँ। ये क्या लिखा है 4 लिखा है ना, 4 मैंने लिख दिया। फिर क्या लिखा है x, लेकिन x की वैल्यू ये वाली है समीकरण 1 में। इस वैल्यू को हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा ये 13 माइनस 3y अपॉन में कितना हो गया 2। ठीक, आगे अब इसमें बढ़ते हैं। क्या लगा है प्लस 5y इक्वल टू 23, इसको उतार देना है तो क्या हो जाएगा प्लस 5y इक्वल टू 23। ये मान रखने पर हो गया। यहाँ तो ये इससे कट रहा है, मान लो ना कटता तब क्या करते, तो हाँ तब जो जितना होता 2 का फिर पूरे में गुणा कर देते। ठीक है, यहाँ से तो ये कैंसिल हो रहा है, ये 2 दूनी 4। मान लो 3 होता फिर 3 का पूरे में गुणा करना पड़ता। ठीक, ऐसी कंडीशन आएगी तो देखेंगे। अब 2 का गुणा 13 में करोगे तो कितना हो जाएगा 26। 2 का गुणा 3 में करोगे तो यह कितना हो जाएगा 6y और ये कितना हो गया 5y बराबर कितना हो गया 23। अब देखो यहाँ 6y में 5y जाएगा तो कितना हो जाएगा -y। ये भी देखना है कि ये बड़ा नंबर कौन है, बड़े नंबर का साइन लगाना है। ठीक, और प्लस माइनस है, साइन अलग अलग हो तो उनको घटाना होता है। ये कितना हो जाएगा 23 और माइनस कितना हो गया 26, है ना। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -y इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू कितना हो गया 3। इस तरह से y का आ गया। अब इस y का मान हमको किस में रखना है, समीकरण 1 में, है ना। तो यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं तो कितना आ जाएगा ये x इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह पर क्या रख दूँ 3 अपॉन में कितना हो गया 2।
ये वाला लिखा हूँ 13 लिख दिया हूँ, माइनस लिख दिया हूँ, 3 लिख दिया हूँ, वाई की जगह पर हमको वाई का मान रख देना 3, अपॉन लगा देना है, अपॉन में 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक, ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 9 अपॉन कितना हो गया 2, कितना आ जाएगा 4/2, कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर उत्तर लिख देंगे, क्या क्या आया, x का मान कितना आया 2 और y का मान कितना आया 3। चेक भी कर सकते हो, है ना। ये वाले में समीकरण 1 में रख लो, कहाँ पर बनाए थे, इसमें रख लो या इसमें रख लो, किसी में रख सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान मैं क्या रख लूँ 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 3 त्रिकाई 9, 9 4 कितना हो गया 13, मतलब सही आंसर। ऐसे मतलब आपके पास यदि टाइम रहे तो आप जो है एग्ज़ाम में इस तरह से उसको कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये महाभारत आ गया, अब इसको कैसे करोगे, रूट देख के ही घबरा जाते हैं लोग, है ना। तो चलिए इसको सरल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन दिया है उसको देखते हैं, √x √2x प्लस √3y इक्वल टू क्या लिखा है 0, है ना। इसमें हम केवल x ही निकाल लेंगे, और इससे भी निकालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सेम सेम ही है लगभग। तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो ये -√3y हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस √3y हो गया, और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर √2 हो गया। समझ में आ गया। तो आपको घबराना नहीं है, सवाल चालू कर देना, अपने आप कटने लगेगा, सरल लगने लगेगा, कट जाएगा। सब देखते हैं क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, उसको समझेंगे फिर। ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण से हम ये लिखते हैं, क्या लिखा है बताओ, 3x प्लस माइनस है, हाँ बोलते जाओ, मुझे थोड़ा इस साइड से नहीं दिख रहा है, √8y इक्वल टू 0। ये मेरा कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो अभी घबराहट हो रही होगी, कैसे कैसे कटेगा, कैसे कैसे हो जाएगा। चलो रखते हैं, यहाँ क्या लिखा है √3 x का ये मान है, पूरा मान उठा करके यहाँ रख देते हैं, -√3y और बटे में कितना हो गया √2। ठीक है, और माइनस क्या लिखा है √8y, चलो √8y ही लिख देता हूँ, बराबर क्या हो गया 0। अब मैं बोला था कि यदि आपको बटे में कोई चीज़ है और हटाना है, उसी का गुणा सब में कर दो। ठीक है, सभी में, पहले मैं इसी का अंदर ही ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ तब फिर बताता हूँ। ठीक है, ये माइनस क्या हो जाएगा 3y/√2 माइनस √ क्या हो जाएगा 8y। अब यहाँ झंझट है यार, ये कैसे जोड़ें कैसे घटाएं, क्या क्या आएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है ना। तो हम इस √2 का पूरे में गुणा करेंगे, मतलब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ √2 माइनस 3y/√2। ठीक है, अब यहाँ पर कर देते हैं माइनस, ये हो जाएगा √2 और इंटू में क्या है √8y, और यहाँ भी कर देंगे √2 और इंटू में क्या है 0। ठीक है, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया ये -3y, और यहाँ पर देखो ये 8 दूनी 16 हो गया, और 16 का वर्गमूल हो जाता है ना, है ना, तो कितना हो जाएगा ये -4y बराबर कितना हो जाएगा ये 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम घटा लेते हैं यार, तो ये कितना हो जाएगा -7y बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया 0। ठीक, अब इस y का मान इसमें रख दो यार, 0 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है x है इक्वल टू माइनस √3, y की जगह क्या रखना है 0, अपॉन में क्या है √2, x इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0, गुणा करोगे 0 आएगा, 0 को डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0।
तो देखने में कठिन लग रहा था, एक प्रोसेस से चलते जाओगे अपने आप आता जाएगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे तो। ठीक, हाँ। अब एक लास्ट का है, इसको भी समझते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर दिया है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। ठीक है, अब बताओ, अपना दिमाग लगाओ, क्या करना चाहिए मुझे? पहले इसका हटाना है नीचे का। हाँ, तो पहले इन दोनों का गुणा करो, कितना हुआ? 6। अब 6 का पूरे में गुणा कर दो, इजी हो जाएगा हटाना। तो यहाँ हो जाएगा 6 × 3x/2 माइनस 5 3 × 6 और -2 × 6। 6 करना है, आगे पीछे कहीं भी लिख दो, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये कितना हो जाएगा? 2 3 6। ठीक, ये कितना हो गया? 3 दूनी 6। अब कर दो यार, 3 त्रिकाई 9x माइनस 5 दूनी 10y, ये हो जाएगा -12। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -12 प्लस 10y अपॉन में कितना हो गया? 9। ये हमारा क्या आ गया? फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक है, और इसको समीकरण दूसरा वाला भी लिखते हैं, है ना। तो क्या लिखा है, बोलते जाओ। x/3 हाँ, y/2 y/2 x/3 y/2 फिर इक्वल टू 13/6। क्या करना है यार? हाँ, ये 2 3 6 हुआ। हाँ, तो 6 का गुणा, तो 6 गुणे x/3 प्लस 6 गुणे y/2 फिर बराबर 6 गुणे 13/6। 3 दूनी 6, 2 3 6, ये 6 6। अब बताओ यहाँ क्या आएगा? 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया? 13। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा आ गया, दूसरा समीकरण आ गया। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, वो लाइन अपने हिसाब से आप बना लेना जैसे करना। तो समीकरण 2 ये है, इसमें मान रखते हैं। क्या लिखा है यहाँ, देखते जाओ, क्या लिखा है? 2। x का मान बताओ, -12 ये है ना। हाँ, -12 प्लस 10y बट्टे में कितना हो गया? 9। ठीक है, फिर क्या है? प्लस 3y बराबर कितना हो गया? 13। सबसे पहला काम ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके साथ भी जाएगा, कितना हो जाएगा? -24। ये इसके साथ भी जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 20y, और बटे में कितना है? 9 प्लस क्या हो जाएगा? 3y बराबर क्या हो गया? 13। अब क्या करना होगा? 9 का गुणा पूरे में कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा 9, और इसको लिख देते हैं -24 प्लस 20y, ये पूरा को ऐसे लिख देंगे, और बटे में कितना हो गया? 9। एक टर्म मान के ये हो गया। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा? 9 गुणे 3y बराबर कितना हो जाएगा? 13। यहाँ से 9 9 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना आया? -24 प्लस कितना हो गया? 20y, 9 त्रिक कितना हो गया? 27y बराबर कितना हो गया? 13। ठीक है, हाँ, 13 में भी यहाँ पर 9 का गुणा कितना हो जाएगा बताओ? 117। हाँ, ये कितना हो जाएगा? 117। अब इसको पक्षांतर कर दो, इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? ये 47। 47y बराबर 117 प्लस 24 कर देते हैं, तो 47y बराबर कितना हो जाएगा यार? जोड़ो, 7 4 11 2 1 3 1 है, तो 3 से चला जाएगा। y बराबर हो जाएगा 141/47, तो ये 3 7 21 3 चौक 12 2 14, है ना। 3 से कट गया। अब ये y का मान हम किस में रख देंगे? समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये x बराबर -12 प्लस कितना हो गया? ये 10। 3 से नहीं कट, क्या नहीं कट रहा? 3 7 21 की 1 हुआ, और 3 चौक 12 2 14 हुआ, कट तो रहा है ना। और गुणे में कितना हो जाएगा?
3 और बटे में कितना हो जाएगा 9। इसके हिसाब से देखो -12 + 10y, y का मान 3 रख दिए, 9 रख दिए। x = कितना हो जाएगा -12 और ये प्लस 10 तियाई 30 बटे में कितना हो गया 9। x बराबर कितना हो जाएगा 18 बटे 9। तो x बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर हम उत्तर लिख देंगे x बराबर 2 और y बराबर कितना आया 3। इसमें इतना बटे वटे था कि आपको कन्फ्यूज़न होगा कि मेरा उत्तर सही आया कि गलत आया। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये समीकरण है, इसी में मान रख के देख लेना, किसी में एक में भी रख के देख लेते हैं। ये लिखा है 3 गुणे x का मान कितना आया है 2 आया है। तो ये 2 कर दिया और बटे में क्या कर दिया 2। आगे देखो -5 y का मान बोलो 3 गुणे में क्या आया 3 बटे में कितना आया बटे 3। तो यहाँ 2 2 कैंसिल, यहाँ 3 3 कैंसिल, ये 3 - 5 बचा, घटाओ कितना आया -2। मिल गया। सब में आ जाएगा। हाँ सब में आ जाएगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इसका ख़त्म होता है। और इसी तरह से लाइव वीडियो देखने के लिए आप LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें। आपको मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का नोट्स, लाइव वीडियो, क्वेश्चन बैंक और सारी बोर्ड की तैयारी हो जाएगी। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।